Hello, everybody. This is Nasir Rathir. वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं और वो सीरीज़ क्या रहेगी कि आज से हम पेपर्स जो प्रीवियस पेपर है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये पहला वीडियो रहेगा और ये जो पेपर है ये 2019 दिसंबर 2019 का है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, इस पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पूरे पेपर को। तो इस वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 और 16 क्वेश्चन रहेंगे, आई थिंक 16 क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे ऐसी फिर वीडियो आ जाएंगे, फिर टाइम को मैनेज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं 15 या 16 से ज़्यादा 15 16 17 क्वेश्चन इतने ही इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इतना अगर ग्रैब हो जाए, देखो प्रीवियस पेपर डिस्कस करने से एटलीस्ट मोर हर एक पेपर में से प्रीवियस पेपर में से 4 5 6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हमारे। तो अगर यही ये 6 7 7 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से भी हमारे निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करूँगा मैं। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ILO जो है ये कब स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी यूएनओ की, तो ये कब बनी थी 1946 में, 1946 में। ठीक है, मैं इस जो पेपर डिस्कस करूँगा इसकी आंसर की भी मेरे पास है, लेकिन मैंने यहाँ टिक दिया हुआ है ताकि जल्दी हो जाए और सबको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है, व्हेन वाज जयप्रकाश नारायण अवार्डेड भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न दिया गया था, तो इनको कब दिया गया था 1999। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पूछा बोला इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से दो स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं करेक्ट है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो पहला दिया है इन्होंने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दूसरा दिया है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, करेक्टर एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फर्टिनिटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका आंसर जो है ए एंड बी है। देखो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये तो है ही हमारे प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ये भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास बोलता है, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट। बोलते किसने ऐसा बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा आर्ट है, साइंस है मैनेजमेंट का, जिसको हम अप्लाइड करते हैं किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर या स्टेट के अफेयर्स में। तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं डी वर्ल्डो। 3 मतलब तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन डी वेल्डो ने इस चीज़ को कहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द बुक, कौन सी बुक है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिटन बाय, किसने लिखी है ये बुक, जरा जूम करता हूँ। द बुक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिटन बाय, ये ल्यूकिन पाई ने लिखी है। किसने, ल्यूकिन पाई। 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 4 दिए हुए लेकिन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब ही था कि हमने किसको, मतलब कि मार्केट को डिरेगुलेट करना है, यानी इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी है, इंडिविजुअल ही सुप्रीम है। ठीक है, नहीं मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा जब इसको अप्लाई किया इंटरनेशनल सिस्टम में या इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है कि अब इम्पैक्ट क्या क्या रहा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका मतलब है ए, बी और डी है इसका आंसर, ए, बी एंड डी। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट आंसर जो है इसका गलत दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछता है एसिरेशन का क्वेश्चन, ठीक है नहीं, एसिरेशन ए एंड एसिरेशन आर, यानी एसिरेशन ए और रीजन आर में दिया होता है। एसिरेशन ए में क्या पूछा है, बोलेंगे शिमला पैक्ट वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972, ठीक है एक। और इसका रीज़न क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन क्या दी है, इट प्रोवाइड्स दैट द टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू मेडिटेशन ऑफ द कंट्रीज। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हमें लगते हैं, लेकिन सबसे इजी मुझे लगता है ये। देखो पहला स्टेटमेंट पूछा होता है और दूसरा उसका रीज़न क्या, ये सही है। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला शिमला पैक्ट वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972, हाँ ये सही है। अब हमने देखना है कि इसमें पैक्ट में क्या हुआ है। अब इन्होंने रीज़न दिया, इट प्रोवाइड्स द टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू मेडिटेशन ऑफ अदर कंट्री। मतलब बोलते हैं कि जो पैक्ट हुआ था 1972 में, तो इन्होंने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, कैसे डिस्प्यूट्स को, कि दूसरी कंट्रीज़ को बीच में रखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। देखो ऐसा नहीं था। इसमें क्या है कि ए जो है ठीक है, ए शिमला पैक्ट जो हुआ था 1972 में, लेकिन बी जो है इनकरेक्ट है। देखो क्या हुआ था शिमला पैक्ट में, क्या हुआ था, इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी और जुल्फ़िकार भुट्टो जो है तब किसके प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के, ठीक है नहीं। तो इनके बीच में देखो पैक्ट जो हुआ था ये एक मतलब पीस के लिए पैक्ट हुआ था। मतलब हम पीस, ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं हुआ था कि जो 1971 की वार हुई थी उसी वार को आगे करके ऐसे बोल रहे थे कि हम फ्यूचर वार नहीं करेंगे, कुछ पीस के लिए एक गेस्चर था ये शिमला पैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अग्नासुत्ता डील्स विद, अग्नासुत्ता किससे डील करता है, ठीक है नहीं, अग्नासुत्ता किससे डील करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें ए एंड बी जो है ऑप्शन ठीक है। ए मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट्स, ये 2 ऑप्शन जो है इसके करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन ए एंड बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इनमें से पॉलिटिकल पार्टीज का कौन सा फंक्शन नहीं होता है। देखो पहला फंक्शन जो सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट होता है, देखो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। सोशलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट होता है, बेशक होता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है, बिल्कुल होता है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन रूल एडजुडिकेशन नहीं होता है, ठीक है नहीं, ये जज नहीं करते हैं, रूल को एडजुडिकेट नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु डिफाइंड लीडरशिप as the ability of a manager to induce subordinate to work with zeal and confidence। बोलता है किसने लीडरशिप को ऐसे डिफाइन किया कि लीडरशिप जो ये एबिलिटी है मैनेजर की एबिलिटी है जो सबॉर्डिनेट को वर्क करने के लिए तैयार करता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है भरता है। तो ये क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है और ये किसने बोला है, इसमें है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन है, ये है कॉन्स एंड ओडोनल। कौन है, कॉन्स एंड ओडोनल। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिट ऑफ सेरिटोरियो कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी जो है हमारे पास रिट ऑफ सेरिटोरियो कब जो इशूड करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन ठीक है, वो कौन सा है, ए एंड सी। ए क्या है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन जब होता है तब जो है सेरिटोरियो की रिट जो है वो इशू की जाती है, और दूसरा कौन सा है, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन्होंने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फोरम दिए हुए हैं।
इनको हमने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको क्या करना है, प्लेस करना है। क्रोनोलॉजी आप ज़रूर समझिएगा इसमें, ठीक है। देखो पहला जो दिया है इन्होंने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, दूसरा दिया है IBSA। कौन सा दिया है, IBSA। और उसके बाद तीसरा दिया है G7, और उसके बाद चौथा दिया है G20। अब हमने देखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये कैसे आते हैं। देखो ब्रिक्स तो हमें पता है कौन है, ब्राज़ील, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। IBSA क्या है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो है ये एक फर्यूम है, ठीक है, डायलॉग फर्यूम है, ठीक है। G7 ग्रुप ऑफ 7 और G20 ग्रुप ऑफ 20। अब हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे पुट करना है, यानी सबसे पहले कौन सी चीज़ आई है। देखो सबसे पहले थर्ड वाली चीज़ जो है G7 आई है, पता है 1975 में। उसके बाद G20 फोर्थ पार्ट जो है G20 1999 में आया था, ठीक है, नहीं फॉर्म हुआ था। उसके बाद सेकंड चीज़ कौन सी, IBSA, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का जो फर्यूम, डायलॉग फर्यूम जिसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जिसको बनाया था, ये कब, 2003 में। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है 2014 में इसको फॉर्म किया हुआ था। तो इसका मतलब जो है जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका ये करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हमने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। अब लिस्ट 1 को क्या क्या दिया है, ये दिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट, यानी पहली में लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन दी और दूसरी में नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स दी है। मतलब हर एक में देखना है हमने, हर में ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर स्टेट्स हैं। तो पहला जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स, दूसरा है साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, सी पार्ट है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट, और डी पार्ट है ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी, ठीक है। तो ए जो है इसका आंसर जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या क्या है, अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बताया, ए के साथ क्या है, ए के साथ फोर्थ पार्ट है यानी 15 मेंबर्स, ठीक है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट में 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। बी जो है साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी के साथ कितने मेंबर होते हैं, इसमें जो है थर्ड पार्ट दिया है, इसका मतलब है 16 मेंबर, ठीक है नहीं। उसके बाद सी इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट, इसमें सेकंड पार्ट है मतलब 12 मेंबर्स हैं। और डी का कौन सा है, ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी के साथ फर्स्ट पार्ट है मतलब 6 मेंबर्स है इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एवेल्यूएशन lays emphasis on determining the success level in the achieving its basic objective। बोलते जब हम ये पब्लिक पॉलिसी के पोर्शन से आया हुआ है कि जब हम कौन सी टाइप ऑफ पब्लिक एवेल्यूएशन जो है वो सक्सेस ऑफ मतलब सक्सेस लेवल को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो कौन सी टाइप ऑफ पॉलिसी जो है हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो है बहुत काम आती है। तो इसका है 2 पार्ट जो इसका आंसर है, प्रोग्राम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, ये जो है टाइप है किसकी, एक पब्लिक पॉलिसी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है विन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, किस डेट को इंडिया ने ज्वाइन किया किसको, एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2019। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 हु सेड, किसने कहा है एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स। तो ये किसका कोटेशन है, ये लास्की का, हार्लड लास्की का, कि हर एक स्टेट जो है उनके राइट्स के लिए जब वो उन अपने राइट्स को मेंटेन करते हैं, अपने राइट्स को लागू करते हैं अपने स्टेट के ऊपर, तब उनको मतलब कि तब वो नेशंस में सामने आते हैं, हर एक स्टेट फिर सामने आती है स्क्रीन पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन जो है 16 के 16 समझ में आए होंगे। इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।